नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और हमारे स्पेशल शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश के पैरा मिलिट्री फोर्सेस में से एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल की, जिसके कंधों पर सरहदों की सुरक्षा की अहम जिम्मेदारी है। वैसे तो बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी, लेकिन इस बार सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस का मुख्य समारोह कल यानी रविवार 8 दिसंबर को जोधपुर में होगा। इससे पहले अपने स्पेशल शो में हम आपको दिखाएंगे बीएसएफ के शौर्य के 60 साल की कहानी, इसके स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों की झलक और बताएंगे कि इसमें क्या क्या होने वाला है, और बीएसएफ का इतिहास भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं। आपको ये भी हम दिखाएंगे कि भविष्य में देश को खतरों से बचाने के लिए बीएसएफ की क्या क्या तैयारियां हैं। लेकिन पहले देखिए बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह पर कर्टेन रेजर। अब आपकी सुरक्षा बल की पूर्वी एवं पश्चिमी कमान के सभी फ्रंटियर्स के ध्वज गर्व से ये हैरत अंगेज कलाबाजी, अदम्य साहस और शौर्य का शानदार प्रदर्शन, देश की सरहदों की हिफाजत करने के लिए सधी हुई कदमताल। ये तस्वीरें सीमा सुरक्षा बल के जवानों की हैं। सधी हुई कंधी, चौड़ा सीना और एक साथ उठते अनुशासित कदम। आधुनिक हथियारों और साजो सामान के साथ सुरक्षा के लिए मुस्तैद जवानों की अनुशासित चाल देश के दुश्मनों से निपटने की इनकी परफेक्ट ट्रेनिंग और तैयारी की दास्तां बयां कर रही है। 10वें नंबर पर मेघालय फ्रंटियर का यह कंटिंजेंट देश की आन बान और शान को बरकरार रखने के लिए हर पल सतर्क और चौकन्नी पैरामिलिट्री फोर्स सीमा सुरक्षा बल इस साल अपना 60वां स्थापना दिवस मना रही है। इस सिलसिले में जोधपुर में रविवार 8 दिसंबर को भव्य राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस साल बीएसएफ की स्थापना की हीरक जयंती मनाई जा रही है, लिहाजा इस कार्यक्रम की अहमियत बढ़ गई है। 1 दिसंबर 2024 को राष्ट्र सेवा में 59 गौरवशाली वर्षों को पूरा करके हमारे बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस का जश्न मनाया और 8 दिसंबर 2024 को हम प्रशिक्षण केंद्र परेड ग्राउंड जोधपुर में भव्य परेड के साथ अपनी स्थापना दिवस मनाएंगे। जोधपुर में स्थित बीएसएफ के फ्रंटियर मुख्यालय को पहली बार स्थापना दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी मिली है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे और परेड की सलामी लेंगे। इस दौरान 2020 में जम्मू में पाकिस्तान की गोलीबारी का मुकाबला करने वाले 7 जवानों को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री पदक देकर भी सम्मानित किया जाएगा। बीएसएफ का 60वां रेजिंग डे है। इसके ऊपर माननीय गृह मंत्री जी पधार रहे हैं जोधपुर में। यह हमारे सबके लिए बहुत बेहद सम्मान की बात है। और 1 मिनट में लगातार 6 गोले दागने में सक्षम। स्थापना दिवस की परेड में सीमा सुरक्षा बल का दमखम दिखेगा और इसकी ताकत की शानदार नुमाइश होगी। इस मौके पर देश के साथ साथ दुनिया को भी एक बार फिर से बीएसएफ के जवानों के शौर्य, पराक्रम और मातृभूमि के लिए मर मिटने के जोश, जज्बे और जुनून का प्रमाण मिलेगा। आपको बता दें, इस बार बीएसएफ के स्थापना दिवस की मुख्य परेड में सीमा सुरक्षा बल की महिला कंटिंजेंट शामिल होंगी। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात की बीएसएफ कंटिंजेंट्स के जवान भी इसमें भाग लेंगे। इसके अलावा निशान साउथ बंगाल और नॉर्थ बंगाल की बीएसएफ टुकड़ियां भी परेड में शामिल होंगी। तो पूर्वोत्तर में तैनात गुवाहाटी, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड कछार कंटिंजेंट्स के जवान भी परेड में शरीक होंगे। वहीं कम्युनिकेशन और कैमल कंटिंजेंट के जवान भी परेड में मौजूद रहेंगे।
साथ ही परेड में स्वदेशी हेलीकॉप्टर ध्रुव और Mi-17 भी अपने करतबों का प्रदर्शन करेंगे। बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह की मुख्य परेड में जो कार्यक्रम होंगे, उनकी एक झलक परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान दिखी। इस दौरान बीएसएफ के जवानों ने सरहद पर सुरक्षा के दौरान पेश आने वाली मुश्किलों से निपटने की अपनी क्षमता और कौशल का प्रदर्शन किया। तो साथ ही साथ खास तौर से बीएसएफ के डॉग स्क्वाड ने भी अपने कर्तव्यों से सबका मन मोह लिया। बड़ी दृढ़ता और सुगमता से कर सकते हैं। देश की सीमाओं पर परचम लहराने वाली बीएसएफ की तमाम टुकड़ियों और स्पेशल कंटिजेंट्स के चुने हुए सेनानी जोधपुर में अब स्थापना दिवस के मुख्य समारोह में अपनी ताकत और तेवर दिखाएंगे। सामना होने पर बेझिझक डेडली फोर्स का प्रयोग कर उसे नष्ट किया जा सके। अपनी गर्जना से दुश्मनों को थर्राएंगे और यह एहसास कराएंगे कि हिंदुस्तान की ओर आंख उठाकर देखना भी उन पर कितना भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल, जैसा नाम वैसा काम। वैसे तो देश की रक्षा का काम भारतीय सेना का है, लेकिन देश की सरहदों की सुरक्षा में इस पैरामिलिट्री फोर्स का योगदान कम नहीं है। दरअसल बीएसएफ की स्थापना ही देश की सरहदों को खतरे से बचाने के लिए की गई थी और इसीलिए इस सुरक्षा की अग्रिम पंक्ति भी इसको माना जाता है। आपको बताते हैं क्या है बीएसएफ का इतिहास, क्या है इसकी स्थापना की कहानी। चाहे मौसम की मार हो या फिर दुर्गम सरहदों पर बेहद कठिन हालात हों, सीमा सुरक्षा बल के जवान हर परिस्थिति में न केवल सीमा पर सीना तानकर खड़े रहते हैं, बल्कि पिछले 6 दशकों से देश की सरहद पर दुश्मनों की हर साजिश को ध्वस्त करने में जुटे हैं। जब भी दुश्मनों ने देश पर बुरी नजर डाली है, तब बीएसएफ के इन जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कि सीमा सुरक्षा बल देश के केंद्रीय सशस्त्र बलों में से एक है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। इसे भारत में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। 1 दिसंबर 1965 को शुरू हुए बीएसएफ की यात्रा चुनौतीपूर्ण होने के साथ साथ बेहद संतोषजनक भी रही है। 25 बटालियनों से शुरू होकर ये सफल यात्रा वर्तमान में 193 बटालियंस के साथ सीमाओं की सुरक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। बीएसएफ न केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगी भारत की करीब 7,000 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करता है, बल्कि देश के नक्सल और उग्रवाद प्रभावित दूसरे इलाकों में भी अमन चैन बरकरार रखने में भी अहम योगदान कर रहा है। बीएसएफ को 3 क्षेत्रों में, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर और छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा में नक्सलवाद उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है। इन सभी मोर्चों पर बीएसएफ के जवान और महिला प्रहरी राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतया समर्पित हैं। देश की सेवा में बीएसएफ का शानदार इतिहास रहा है। चाहे आतंकियों और घुसपैठियों से निपटना हो या फिर नक्सलियों और तस्करों की गतिविधियों को नाकाम करना हो, बीएसएफ के रणबांकुरे हर अवैध हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भारत की सरहदों की सुरक्षा के लिए बीएसएफ के जवान साल भर प्रतिकूल मौसम और दूसरी मुसीबतों को झेलते हैं। चाहे चुनौतियां जितनी भी क्यों ना, लेकिन ये जवान बिना रुके बिना थके मोर्चे पर मुस्तैद रहते हैं। अब आपको बता दें कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना क्यों की गई और इसकी अहम उपलब्धियां क्या है।
1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद सरहदों पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बीएसएफ ने अहम भूमिका निभाई। बांग्लादेश के मुक्ति अभियान में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भी बीएसएफ का एक्शन शानदार रहा। यह जम्मू कश्मीर और दूसरे इलाकों में उग्रवाद, आतंकवाद रोधी और एंटी नार्कोटिक्स अभियानों में शामिल रहा है। युद्ध हो या शांति, बीएसएफ का रोल हमेशा सराहनीय रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि बीएसएफ ने अपने मूल ध्येय जीवन पर्यंत कर्तव्य को आधार बनाकर हमेशा और हर बार अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभाया है। शांति काल में बीएसएफ का काम सीमा पार से होने वाले अपराधों पर लगाम लगाना है। सीमा पार से घुसपैठ को रोकना इसकी जिम्मेदारी है। तस्करी और इससे जुड़ी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना भी बीएसएफ के जिम्मे है। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन की मदद करना भी इसका काम है। बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं के दौरान मदद में भी बीएसएफ के जवान हमेशा तत्पर रहते हैं। वक्त के साथ साथ बीएसएफ की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। ऐसे में बीएसएफ लगातार खुद को अपग्रेड भी कर रही है ताकि वक्त रहते देश के खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश को नाकाम किया जा सके। समय के साथ बढ़ती जरूरतों को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल को आधुनिक प्रौद्योगिकी, हथियारों और साजो सामान से लैस किया जा रहा है ताकि इसे हर तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम बनाया जा सके। जिस मजबूती के साथ में बीएसएफ सीमाओं की रक्षा कर रही है, उसके अंदर अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जिस पे आप पूछ रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर चीज को अपग्रेड किया जा रहा है। फेंसिंग को अपग्रेड कर रहे हैं, नई स्मार्ट फेंसिंग आई है। बाकी टेक्नोलॉजी, सर्विलेंस के एंगल से भी पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। इस साल बीएसएफ का स्थापना दिवस कई मायनों में खास है क्योंकि अपनी स्थापना के 59 साल पूरे करके ये पैरामिलिट्री फोर्स 60वें साल में प्रवेश कर चुकी है और अब हीरक जयंती वर्ष मना रही है। हर साल सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस समारोह अलग अलग जगहों पर मनाया जाता है ताकि देश की हर सरहद पर तैनात इस सुरक्षा बल के जवानों को इस जश्न से जुड़ने का मौका मिले। 2023 में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन अमृतसर में किया गया था। इससे पहले 2022 में दिल्ली में यह समारोह हुआ था, जबकि 2021 में बीएसएफ का स्थापना दिवस जैसलमेर में मनाया गया। 2019 और 2020 में यह समारोह राजधानी दिल्ली में हुआ था। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में बने बीएसएफ के फ्रंटियर मुख्यालय, रेजिमेंटल और ट्रेनिंग सेंटर्स में भी बड़े पैमाने पर इस समारोह का आयोजन होता है। इसके तमाम दस्ते और पुरुष और महिला जवानों के दल इस अवसर पर भव्य परेड में शामिल होते हैं। इसके अलावा आर्टिलरी रेजिमेंट, एयर विंग और डॉग स्क्वाड के जांबाज भी इस मौके पर रोमांचकारी करतब दिखाकर देश और दुनिया को अपनी ताकत, जोश और दमखम का दीदार कराते हैं। हर पल सीमा के सजग प्रहरी बीएसएफ के जवान जीवन पर्यंत कर्तव्य के आदर्श वाक्य और उसूलों का पालन करते हुए देश की रक्षा में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। स्थापना दिवस समारोह देश की रक्षा में सीमा सुरक्षा बल के गौरवशाली योगदान की परंपरा को याद करने का अवसर है। लिहाजा इस मौके पर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले और अदम्य साहस दिखाने वाले वीर जवानों को सम्मानित भी किया जाता है। राष्ट्र ने बल को अब तक 1 महावीर चक्र, 13 वीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र, 5 सेना पदक, 234 वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 1007 वीरता के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया है। बीएसएफ पर पूरे देश को गर्व है। सीमा सुरक्षा बल के जवान जब हमारी पश्चिमी सरहदों को दुश्मनों से महफूज रखने के लिए 50 डिग्री तापमान में पसीना बहाते हैं या फिर कश्मीर की ऊंची चोटियों पर -30 डिग्री तापमान पर कड़ाके की ठंड में कई फीट बर्फ बिछे इलाकों में कठिनाइयों का सामना करते हुए गश्त लगाते हैं और दुश्मनों की नापाक हरकतों को नाकाम करते हैं, तभी देश के बाकी हिस्सों में लोग चैन की नींद सो पाते हैं। इसलिए बीएसएफ पर देश को नाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
बीएसएफ का गठन 20वीं सदी में हुआ था और अब 21वीं सदी चल रही है, तो जाहिर है लंबा वक्त गुजर चुका है। रणनीति से लेकर टेक्निक तक सब कुछ बदल चुका है। इसीलिए बीएसएफ में भी बदलाव आ रहे हैं। नई चुनौतियों से निपटने के लिए नई प्रौद्योगिकी और नए तौर तरीकों को अपनाया जा रहा है। मकसद भले ही सरहदों की सुरक्षा है, लेकिन इसके लिए नए इंतजाम किए जा रहे हैं। तो किस तरह बदल रही है बीएसएफ, इसके बारे में जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सरहद पर गश्त लगा रहे बीएसएफ के चौकन्ने जवान हर पल चप्पे चप्पे पर निगाह रख रहे हैं। खास तौर से जम्मू कश्मीर से लगी सीमाओं पर पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश नाकाम करने के लिए बीएसएफ के जवान लगातार मुस्तैद हैं। इन इलाकों में घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ ने बॉर्डर पर तमाम पुख्ता इंतजाम किए हैं। पड़ोसी देश की शाह पर आतंकवादियों की हरकतों पर लगाम लगाने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। इसके लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी, तकनीक और साजो सामान से लैस सुविधाओं का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि किसी भी बॉर्डर पर किसी भी तरीके से घुसपैठ न हो सके। सीमाओं की चौकसी बढ़ाने के लिए कमांड और कंट्रोल सेंटर्स के माध्यम से व्यापक निगरानी तंत्र स्थापित किया जा रहा है। सुरंग बनाने की गतिविधियों का मुकाबला करने और घुसपैठ विरोधी प्रयासों को विफल करने के लिए जम्मू और पंजाब की सीमाओं पर लगातार ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं। सरहदी इलाकों में जीरो इन्फिल्ट्रेशन के लक्ष्य के साथ घुसपैठ रोकने पर बीएसएफ की विशेष तैयारी है। इसके लिए कमांडोज को आधुनिक हथियारों के साथ ट्रेनिंग दी जा रही है। तो साथ ही साथ खास तौर से जम्मू से सटे इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाकों में जवानों की तादाद भी बढ़ाई गई है। जम्मू फ्रंटियर के अंदरूनी इलाकों में मजबूत डोमिनेशन बनाए रखने एवं घुसपैठ रोकने के लिए 2 अतिरिक्त बटालियनों को तैनात किया गया है। वहीं पंजाब, राजस्थान और गुजरात से लगी पश्चिमी सीमाओं पर ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत महसूस की जाती रही है। लिहाजा अपने 60 साल के इतिहास में सरहदों पर हुई घुसपैठ और पड़ोसी देश की नापाक हरकतों से सबक लेते हुए बीएसएफ ने पश्चिमी सीमाओं पर सशक्त व्यवस्था बनाई है। इन इलाकों में मजबूत और अवैध सुरक्षा तंत्र विकसित करने के उपाय किए गए हैं। अति संवेदनशील इलाकों में बेहतर निगरानी के लिए खास किस्म के कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन से जासूसी और घुसपैठ के खतरों को देखते हुए इन इलाकों में एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए गए हैं। मजबूत और अभेद सुरक्षा तंत्र सुनिश्चित करने के लिए बीएसएफ ने कई महत्वपूर्ण पहल की है। ये स्ट्रैटेजीज घुसपैठ, तस्करी, सुरंग खोदने और ड्रोन के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए तैयार की गई है। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पूरी तरह से अवेलेबल है सभी, और जो भी ड्रोन्स, जब भी कोई थ्रेट आता है तो इससे पहले सरकार और सिस्टम जो भी होता है वो उसको पहले एंटिसिपेट करता है हमेशा। और ये ड्रोन का थ्रेट ऐसा नहीं कि सभी को, किसी को पता नहीं था, सब के दिमाग में था, और इसकी वजह से एंटी ड्रोन सिस्टम्स और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई और वो इस्तेमाल की जा रही है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद बदले हालात में सरहदी इलाकों में घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल खास चौकसी बरत रहा है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ पूरी तरीके से अलर्ट है और वहां की एजेंसियों के साथ भी लगातार संपर्क में है, ताकि किसी भी अप्रिय गतिविधि पर तत्काल एक्शन लिया जा सके। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हमने सीमा सुरक्षा प्रबंधन को और मजबूत किया है तथा घुसपैठ को रोकने में सफल हुए हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने और स्थानीय आबादी के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए कई सक्रिय उपाय लागू किए हैं। सीमा सुरक्षा बल की ओर से सरहदी इलाकों में नारकोटिक्स और मानव तस्करी रोकने पर काबू पाया जा रहा है, तो देश के अंदरूनी इलाकों में नक्सलियों और माओवादियों से निपटने के भी पुख्ता प्रयास किए जा रहे हैं। मकसद यही है कि देश में अंदर और बाहरी तत्वों की वजह से अमन चैन को ग्रहण न लगे और विकास को रफ्तार मिले। कुल मिलाकर बीएसएफ न केवल मौजूदा वक्त में बल्कि भविष्य के खतरों और चुनौतियों को भी ध्यान में रखकर काम कर रहा है, ताकि जनता की माकूल तरीके से हिफाजत हो सके और देश महफूज रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।